क्योंकि हमारे जो वार्ड पार्षद जो पिछले 15 साल से हैं, उनको एक मोनोपोली उनको हो गया है। उनको एक एहसास ऐसा लगता है कि वो पैसे के बल पर हमेशा जीत सकते हैं, और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि कोई भी योजना को धरातल पर नहीं उतार रहे हैं। आप अभी चलेंगे, आप मेरे वार्ड में अभी चलिएगा, भ्रमण कर लीजिएगा और मैं आपको रियलिटी से रूबरू कराऊंगा। तो वो करते क्या है कि सारे योजनाओं के पैसा को वो खा जा रहे हैं, और वो सिर्फ इलेक्शन के समय ये सोचते हैं कि हम पैसा बांटेंगे और पैसा सबसे पहले जागरूकता की बहुत जरूरी है। मेरा उद्देश्य पहले जागरूक करना है कि जो पैसे का जो प्रचलन चल गया था इलेक्शन में, और पैसे के लेकर जो वोटिंग का जो सिस्टम चल रहा है, जिसकी वजह से जो आज लोग सफ़र कर रहे हैं, परेशानी में हैं, तो पहले इस ट्रेंड को ख़त्म करना है। उसके बाद फिर हमें करना है कि जो नाला या सड़क की जो सफाई है उस पे ज़्यादा काम करना है। अच्छा, काम करने का तरीका क्या है? अरे भाई, आप वार्ड पार्षद हैं, आपको लोगों ने वोट से एक ताकत दिया है, आप सिर्फ एक छोटा सा ये मतलब नाला और सफाई झाड़ू इसी में अपना वक्त बर्बाद कर दे रहे हैं। भाई, आपके अंदर काम करने का एक तरीका होना चाहिए, आपके पास मैनेजमेंट होना चाहिए, आपके पास सिस्टम होना चाहिए। अगर आप लेबर का कमीशन नहीं खाइए उसके सैलरी में से, उसकी जितनी सैलरी है ईमानदारी से उसकी सैलरी दे दीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो उसको 50-100 उसके ज़रूरत पे और उसको दे दीजिए। भाई, वो रोड को शीशा की तरह से चमका कर ला कर आपको कहेगा कि साहब रोड आपका मैं पूरा साफ हो गया है, आप भ्रमण कर लीजिए, जाकर देख लीजिए। से फोटो से जाकर हम वहाँ पर रखेंगे, नगर निगम में रखेंगे, नगर आयुक्त के पास रखेंगे, जो मेयर बनेंगे उनके पास रखेंगे, उप मेयर के पास ही परेशानी को रखेंगे, और ज़ोरदार आवाज़ से जब हम रखेंगे उन तक हम अपनी बात को पहुंचाएंगे। चूँकि आजकल अप्रोच और पैरवी से काम चलता है, तो वो अप्रोच और पैरवी, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, ऊपर वाले का शुक्र है कि हर चीज़ से परिपूर्ण हूँ, तो जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी उन सारे चीज़ों का मैं इस्तेमाल करूँगा, और इस्तेमाल करके अपने वार्ड में जो भी योजनाओं का है उस पूरे योजनाओं को मैं धरातल पर उतारूंगा। क्या लगता है कि अगर कोई काम करने वाला है ना, तो वो समाज सेवा नहीं करेगा। समाज सेवा वही कर सकता है जिसके पास इनकम का सोर्स होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर उसके पास इनकम का सोर्स। नमस्कार, आप लाइव समाज तक देख रहे हैं। मैं अभी मारीपुर में हूँ, और मारीपुर में उस जगह जहाँ पे अभी मेयर का चुनाव चल रहा है, और मैं अभी 8 नंबर वार्ड में हूँ, और मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं ये 8 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। ये बता रहे हैं कि इस जो 8 नंबर वार्ड में जो पहले से मेयर है वो लगभग 15 साल से हैं, और 15 साल में क्या किए हैं वो सारी बातें हम इनसे ही पूछेंगे, क्योंकि हम तो बता नहीं सकते, ये खुद इनसे जानते हैं कि क्या क्या विकास हुआ है और क्या क्या होना बाकी है। जो ये बनेगा तो करेंगे, है ना सर? आपसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत सर। एक्चुअली शुक्रिया। और ये वार्ड पार्षद की एक्चुअली कह सकते हैं कि वार्ड पार्षद का नॉमिनेशन हुआ है, और उसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। और फिर इस बार क्या है कि मेयर भी वोटिंग करके ही चुना जाएगा, लोग मेयर को भी डायरेक्ट वोट डाल के ही चुनेंगे। और एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैंने आज पोल खोल सीरीज़ शुरू किया है, फेसबुक पर लाइव आए थे, तो बहुत सारे मीडिया कर्मी जो थे वो जो हमसे जुड़े हुए हैं, या कुछ लोगों तक वीडियो शेयर हुआ है तो शायद पहुंचा है, तो वो लोग अभी कॉल किए हैं, आप भी कॉल किए और मिलने के लिए आ गए। जो कि समस्या को मैंने दिखाया है, ये तो सिर्फ एक ख़ास, अभी मैंने वार्ड 8 के ख़ास एरिया का मैंने दिखाया है। अभी वार्ड 8 के अभी बहुत सारे ऐसे समस्या हैं, वो नाला हो, सड़क हो, गंदगी हो, या फिर और भी दूसरे जो योजनाएं हैं, उन सारे योजनाओं को लेकर हम पोल खोल सीरीज चला रहे हैं। और सीरीज चलाने का मेरा मकसद ये है कि लोगों को जागरूक करना, क्योंकि हमारे जो वार्ड पार्षद जो पिछले 15 साल से हैं, उनको एक मोनोपोली उनको हो गया है। उनको एक एहसास ऐसा लगता है कि वो पैसे के बल पर हमेशा जीत सकते हैं, और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि कोई भी योजना को धरातल पर नहीं उतार रहे हैं। आप अभी चलेंगे, आप मेरे वार्ड में अभी चलिएगा, भ्रमण कर लीजिएगा और मैं आपको रियलिटी से रूबरू कराऊंगा। तो वो करते क्या है कि सारे योजनाओं के पैसा को वो खा जा रहे हैं, और वो सिर्फ इलेक्शन के समय ये सोचते हैं कि हम पैसा बांटेंगे और पैसा देकर लोगों के ईमान को खरीदेंगे, और फिर उससे फिर वो सत्ता में मतलब वार्ड पार्षद बन के रहेंगे वो। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे आज। और ये जो पैसे का उनको नशा हो गया है, उनको जो लगता है कि हम पैसे की ताकत से लोगों के वोट को खरीद सकते हैं, शायद इस बार लोगों को जगाना है, एहसास कराना है कि आपका जो पैसा लेकर वोट डालना आपको कितना महंगा पड़ रहा है, आप किस तरह से नरकीय स्थिति जीने के लिए मजबूर है। तो ये चीज़ एहसास हमें लोगों तक पहुँचाना है। आप सर 8 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप क्या करने वाले हैं लोगों के लिए? मेरी पत्नी लड़ रही है, चूँकि महिला वार्ड है तो मेरी पत्नी लड़ रही है।
तो सबसे पहले तो मेरा काम जो है लोगों को जागरूक करना है। सबसे पहले जागरूकता ये बहुत ज़रूरी है। मेरा उद्देश्य पहले जागरूक करना है कि जो पैसे का जो प्रचलन चल गया था इलेक्शन में, और पैसे के लेकर जो वोटिंग का जो सिस्टम चल रहा है, जिसकी वजह से जो आज लोग सफ़र कर रहे हैं, परेशानी में हैं, तो पहले इस ट्रेंड को ख़त्म करना है। उसके बाद फिर हमें करना है कि जो नाला या सड़क की जो सफाई है उस पर ज़्यादा काम करना है। अच्छा, उस पर काम करने का तरीका क्या है? एक्चुअली अभी मैं कई वार्ड में घूम रहा हूँ, तो कई लोगों ने कहा कि जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नाला जो सफाई के साथ रहते हैं तो वो खड़े रहते हैं। मुझे बहुत हंसी आती है इस सोच पे। आप अगर कोई वार्ड पार्षद किसी कर्मचारी के साथ नाला साफ करा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो 2 स्टाफ का सैलरी खा रहा है, और इसीलिए वो खड़ा होकर काम करवा रहा है ताकि वो उसी 2 से काम को निकाल सके। और लोगों को ये समझ में आता है कि अच्छा, ये खड़ा होकर काम करा रहा है। अरे भाई, आप वार्ड पार्षद हैं, आपको लोगों ने वोट से एक ताकत दिया है, और आप सिर्फ एक छोटा सा ये मतलब नाला और सफाई झाड़ू इसी में अपना वक्त बर्बाद कर दे रहे हैं। भाई, आपके अंदर काम करने का एक तरीका होना चाहिए, आपके पास मैनेजमेंट होना चाहिए, आपके पास सिस्टम होना चाहिए। अगर आप लेबर का कमीशन नहीं खाइए उसके सैलरी में से, उसकी जितनी सैलरी है ईमानदारी से उसकी सैलरी दे दीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो उसको 50-100 उसके ज़रूरत पे और उसको दे दीजिए। भाई, वो रोड को शीशा की तरह से चमका कर ला कर आपको कहेगा कि साहब, रोड आपका मैं पूरा साफ हो गया है, आप भ्रमण कर लीजिए, जाकर देख लीजिए। तो आपका क्या प्लान है? आप जब बनते हैं तो आप किस तरह का काम कराएंगे लोगों में? सबसे पहले तो जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं और जो एक ट्रेंड बन गया है, उनका जो हक मार दिया जाता है। हमारे सफाई कर्मचारी की सैलरी कमीशन खोरी में लोग खा जाते हैं। पहले हम उनको पूरी सैलरी देंगे और उनको मोटिवेट करेंगे कि मैं ईमानदारी से आपको पूरी सैलरी दे रहा हूँ, तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी इस वार्ड का, चाहे वो नाला हो या सफाई हो, वो पूरी ईमानदारी से आप करो। अगर वो पूरी ईमानदारी से काम करेंगे ना, तो फिर ये गंदगी जो है ना, बहुत बड़ा इशू नहीं है। 1 महीने के अंदर आप चाहें तो पूरे वार्ड को क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लेबर है, आपके पास स्टाफ है, आपके पास मशीन है, आपके पास और सामान है। आप उनका इस्तेमाल करके आप 1 से 2 महीने में पूरे वार्ड को सफाई कर सकते हैं। तो सिर्फ वार्ड का काम, सफाई तो अपनी जगह पर है, ये तो होगा ही होगा अगर थोड़ा सिस्टम हम लोग ठीक कर लेते हैं। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा सबसे ज़रूरी चीज़ है और दूसरे योजनाओं को धरातल पर लाना। जी जी जी, ठीक है। सफाई तो नॉर्मल है, वो मैं स्टाफ के ताकत से स्टाफ को मैनेज करके मैं कर लूँगा। उसके बाद जो रोड टूटा हुआ है, जो नाला ख़त्म हो चुका है, स्लैब नहीं है, रिपेयरिंग नहीं हुआ है, तो इस चीज़ों के लिए नगर निगम से योजना को लाना, वहाँ पे इस परेशानी को हम बुलंद आवाज़ से इन सारे प्रॉब्लम्स को वीडियो से, फोटोज से जाकर हम वहाँ पर रखेंगे, नगर निगम में रखेंगे, नगर आयुक्त के पास रखेंगे, जो मेयर बनेंगे उनके पास रखेंगे, उप मेयर के पास ही परेशानी को रखेंगे, और ज़ोरदार आवाज़ से जब हम रखेंगे उन तक हम अपनी बात को पहुंचाएंगे। चूँकि आजकल अप्रोच और पैरवी से काम चलता है, तो वो अप्रोच और पैरवी, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, ऊपर वाले का शुक्र है कि हर चीज़ से परिपूर्ण हूँ, तो जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी उन सारे चीज़ों का मैं इस्तेमाल करूँगा, और इस्तेमाल करके अपने वार्ड में जो भी योजनाओं का है उस पूरे योजनाओं को मैं धरातल पर उतारूँगा। योजनाओं को लेकर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, चूँकि एक ट्रेंड ऐसा बन गया है कि वार्ड पार्षद जो काम करते हैं ना, तो उनको ये एहसास ऐसा होता है या उनको लगता है ना कि ये जो काम कर रहे हैं वो अपने पॉकेट से कर रहे हैं, अपने घर से कर रहे हैं। और जो बेचारे उनके पास काम कराने के लिए जाते हैं ना, उनको वो एहसास कराते हैं, 2 बार 4 दफ़ा उसको दौड़ाएंगे और दौड़ाने के बाद कुछ हल्का काम कर देंगे। वो एहसास कराते हैं कि तुम्हारा जो काम हुआ है ना, ये हम कराए हैं। ये कितनी बड़ी नासमझी है। ठीक है, वार्ड पार्षद सिर्फ एक माध्यम है। वो माध्यम क्या है? सरकार की जो योजनाएं हैं, जो योजनाएं चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नगर निगम के लेवल पे हो, जो भी योजनाएं बन रही हैं आम आदमी के लिए, उस योजना को सही तरीके से आप आम आदमी तक पहुंचाना हम अपने घर से, या कोई भी वार्ड पार्षद अपने घर से नहीं करता है। ठीक है। तो सर, आप जैसे कि आपका IIIT भी इंस्टीट्यूट चल रहा है, फिर भी आप इसके साथ साथ आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो ये क्यों हुआ सर? ऐसा क्यों? एक बहुत अच्छा सवाल आपका है। जी जी। एक्चुअली मैं पढ़ाता भी हूँ, GST इनकम टैक्स वगैरह का काम भी करता हूँ, कई सारे प्रोफेशन से मैं, प्रोफेशन भी है हमारा। उसके अलावा मैं समाज से हमेशा जुड़ा रहा। आप मेरे फेसबुक पेज पर जाएंगे और देखेंगे, चाहे वो कोरोना काल में किट बांटना हो गरीबों को, जहाँ तक हो सके पॉसिबल है। चूँकि आदमी अगर कोई काम नहीं करेगा तो इनकम कहाँ से आएगा? अगर इनकम नहीं आएगा तो वो फिर लोगों को ज़रूरत को कैसे पूरा करेगा? ठीक है। लोगों को क्या लगता है कि अगर कोई काम करने वाला है ना, तो वो समाज सेवा नहीं करेगा। समाज सेवा वही कर सकता है जिसके पास इनकम का सोर्स होगा।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर उसके पास इनकम का सोर्स नहीं है तो वो फिर कमीशन खोरी करेगा। हाँ सर। ठीक है, तो समाज सेवा करने के लिए आपके पास प्लान होना चाहिए, समाज सेवा करने के पास आपके पास नीयत और तरीका होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर किसी को 500 की ज़रूरत हो रही है तो आप उसको नहीं दे पाने की सलाहियत आपके अंदर नहीं है। तो प्रोफेशन से जुड़े होने का मतलब है कि आपका इनकम का एक सही सोर्स हो, ताकि आप कमीशन खोरी ना करें। ठीक है, दूसरी चीज़ कि मैं समाज से शुरू से जुड़ा रहा। जी सर। ठीक है, और वार्ड पार्षद में खड़े होने का जो हमारा जो मोटो है, या फिर मैं खड़ा होने का जो मेरा मकसद है, वो ये है कि 15 साल से मैं भी वोटर था। हाँ। मैं भी किसी को जिताने के लिए वोट कर रहा था, बदलाव के लिए वोट कर रहा था, खामोशी से वोट कर रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि कोई बदलाव नहीं हो सकता है, कोई उम्मीद नहीं है, एक बहुत गंदी तरह की राजनीति वार्ड में चल रही है, तो उस गंदी राजनीति को बदलने के लिए मैंने सोचा कि चूंकि एक ट्रेंड चल चुका है, लोगों को ये लगता है ना कि, और लोग मुझे कहते भी है, भाई आप एक अच्छे इंसान हैं, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, कहाँ चले आ रहे हैं, ये राजनीति, गंदी राजनीति में कहाँ चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि राजनीति गंदी है कि राजनीति को गंदा बना दिया गया है। बिल्कुल सर। हाँ। राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति को गंदा बना दिया गया है, इसीलिए लोगों को लगता है कि राजनीति गंदी है। अगर राजनीति गंदी हुई है तो उसको साफ भी किया जा सकता है। अगर ये गंदी होती तो फिर ये साफ नहीं हो सकता है। लेकिन राजनीति गंदी नहीं है, लोगों ने इसे इसमें घुस के गंदा बना दिया है। तो मैं उन सभी भाइयों से कहना चाह रहा हूं जो मेरे शुभचिंतक है, वो कहते हैं कि आप गंदी राजनीति में क्यों आ रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति गंदी नहीं है मेरे भाई, राजनीति सही होता है। बस उसको जिस लोगों ने गंदा बनाया है, बस आप उनको साइड कर दीजिए, फिर राजनीति बहुत स्वच्छ और सही हो सकता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि इनका इनकम का सोर्स होना चाहिए, और तभी वो मतलब समाज की सेवा कर सकते हैं, जब तक इनका इनकम का सोर्स नहीं होगा। क्योंकि इनकम का सोर्स होगा तभी समाज की सेवा कर सकते हैं, नहीं तो वो घुसखोरी करेंगे, है ना बिल्कुल सर? करेंगे। तो जैसा कि बताया कि इनका वार्ड में बहुत सारा अभी कमियां हैं, वो भी दिखाएंगे हम। इनके डायरेक्ट इनके वार्ड पार्षद के गलियों में लेकर चलते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बिल्कुल।